गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हाँ, मुझे जब ने बर्थडे विश दिया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्यू भी आई थी कल, लेकिन चली गई अभी, और वो आएगी जल्दी ही। लेकिन मैंने छब को देखा, छब ने प्यू थी बहुत साली छुई छुई तारीफ थी, और मेरी तित्ती तम तम तारीफ थी। बहुत धंधे बात ऐसे तो नहीं तलते हैं। मैं तो पहले थे हूँ ना, फिर प्यू थी ज़्यादा तारीफ थी। चलो ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैं भी तो चुआ प्यू थी तारीफ चुनते। प्यू तो मेली है ना, इसीलिए। चलो अब मैं डाला हूँ, लूदी स्टोरी सुनाएंगी। हाँ बाय। और मैं ना इन दिन में आता हूँ, दाना भी चुना दूंगा। तोला 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 बेच दिया, चलो मैं तीख लूँगा। और तुलताल बदल दे तो मैं क्या कर लूँ, मेरी तो नहीं डलती है, मैं तो तोता हूँ। बाय। सो गाइस, चलिए आते हैं हमारी स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह के जवानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम हमारी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आदि वो बस तनिषा को देख रही थी, जो कि उड़ते हुए उसके बालों को सही कर रही थी। उसका हंसता हुआ चेहरा, वो सब कुछ जो है वो नोट कर रही थी। अब यहाँ जो आदि है वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। आदि खुद को समझ नहीं पाई, कुछ भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे तन मन सब कुछ उस पल में खो गया हो। उसके दोस्तों की बातें पीछे रह गईं। तनिषा की वो हल्की सी मुस्कान, बालों का चीख से टकराना, और आँखों का वो एक सेकंड का ठहराव, और आदि बस कंटिन्यूसली उसको ही देख रही थी। पीछे से इशिका थोड़ा हंसी छुपाते हुए तनिषा के कान में बोलती है, ओए देख कैसे देख रहे हैं तुझे, आंखें ही नहीं हट रही उसकी। तभी तनिषा हल्की सी शर्मा के आंखें झुका लेती है, पर वो मुस्कान उसकी आंखों से अब भी बात कर रही थी। रितिका ने आदि के एल्बो को हल्का सा मारते हुए बोला, ब्रो आज वो हमारे साथ ही रहेगी, पूरा दिन देखते रहना तू। आदि एक झटके से होश में आई, जैसे किसी ने सपने से जगाया हो। आदि ने नॉर्मल होने की कोशिश की। आदि ने कहा, तो चलो फिर कैसे जाना है और आगे बढ़ते हैं। तभी नमन कहता है, तू बता ना, यहाँ का तो तुझे ही पता है। तभी जो आदि है वो कहती है, यार देखो, बाइक या कार से घूमेंगे तो असली फील नहीं आएगी, और वॉक करेंगे तो थक जाएंगे। तभी रितिका ने कहा, तो आदि ने कहा, देखो मैं तुम्हें दोनों ऑप्शन बता दिए, अब तुम सोचो। तभी मयंक कहता है, चलो कार से चलते हैं, पर जहाँ जाएंगे वहाँ से वॉक करके चलेंगे। सबने एग्री किया। आदि अंदर गई कार की कीज़ लेने, और कुछ सेकंड्स के बाद जो है कीज़ लेकर आई और मयंक को दे दी, और बोली, तू ड्राइव करेगा ठीक है। मयंक कहता है, ठीक है। आदि और मयंक आगे बैठ जाते हैं और बाकी सब पीछे। अब सब कार में बैठे हुए बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, हर कोई एक्साइटेड था। सब एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग जो है वो फील कर रहे थे। तभी रितिका बोलते हुए कहती है, तो पहले कहाँ जाओगे? आदि ने कहा, तुम ही बताओ कहाँ जाना पसंद करोगी। रितिका ने कहा, क्या यार आदि, ये तुम बताओ ये क्या लगा रखा है, तुझे ही तो पता है ना यहाँ का। आदि ने कुछ नहीं कहा, बस एक सेकंड रुककर धीरे से पीछे टर्न किया। उसकी नज़र सीधा तनिषा से जा मिली, आंखें मिली, एक ठहराव सा आया वक्त में। आदि ने डायरेक्ट तनिषा की आंखों में देखते हुए बोला, पूछा ही तो नहीं, बताओ ना। तनिषा हल्की सी खामोश फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लिए हुए बैठी थी। रितिका हंसी रोकते हुए बोली, ओह अच्छा, अब समझी मैं, बार बार क्यों पूछा जा रहा है। आदि बस हल्की सी हंसी और फिर आगे फेस कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर वो छोटी सी मुस्कान उसके लिप्स पर अब बड़ी हो रही थी। तनिषा विंडो की तरफ देखने लगती है, पर आँखों में अब भी वो एक अनकही बात थी। तभी आदि ने कहा, तो अब बताओ ना। तभी रितिका ने कहा, बताओ ना तनिषा, बताओ। तनिषा ने आंखें झुका के हल्का सा मुस्कुरा के कहा, मुझे नहीं पता।
उसके अंदर सब कुछ चल रहा था, पर जुबान ने सीधा कहने से मना कर दिया। रितिका ने कहा, आदि यार, तुझे तो सब पता है, तो अपने अकॉर्डिंग चलना। आदि ने कहा, ठीक है, पहले खेत पर चलते हैं, क्योंकि फिर दोपहर में गर्मी लगने लगेगी। सबने बोला ठीक है। फिर आदि ने मयंक को डायरेक्शन बताई और कार सीधा खेत की तरफ वहाँ पर ये लोग लेकर चले गए, सेम डायरेक्शन में। धूप ज़्यादा नहीं होती है, हवा ठंडी चल रही होती है और कार में सबके बीच में वो हल्का सा एक्साइटमेंट जो है वो होता है। पर सबसे गहरा साइलेंस सिर्फ इन दोनों के बीच था, आदि और तनिषा। दोनों विंडो से बाहर देख रहे थे, पर उनका दिल एक दूसरे के ख्यालों में कहीं गुम था। ये लोग खेत पर पहुंच गए थे। खेत में हल्की सी धूप पड़ रही थी, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा हल्की, सब लोग अलग अलग। ये दोनों लोग जो है वो एक दूसरे को नज़रें चुरा कर देख रहे थे, तभी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। और कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। और आदि एक पेड़ के पास खड़े होकर सबको देख रही थी। तनिषा भी अब उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। आदि बिना तनिषा की तरफ देखे बोलती है, तुम्हारे आने से हवा भी अलग लगती है, जैसे हर चीज़ तुम्हारी खुशबू ले लेती है। तनिषा थोड़ा सा मुस्कुराती है। तनिषा ने कहा, ये तुम्हारी हैबिट है ना, चुप रहना जब कुछ महसूस हो रहा हो। आदि ने कहा, कभी कभी लगता है कुछ चीज़ें बस महसूस करना काफ़ी होता है। तनिषा ने कहा, और अगर सामने वाला भी वही महसूस कर रहा हो तो तब भी चुप रहना सही होता है। आदि उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तो फिर शायद दोनों को समझ आता है बिना कहे भी। तनिषा ने कहा, तुम ना अजीब हो, सिंपल बात भी इतना डीपली बोलते हो। आदि एक स्माइल करती है। तनिषा कहती है, चलो ना उधर चलते हैं। आदि ने कहा, नहीं तुम जाओ। तनिषा ने कहा, चलते हैं ना। आदि ने कहा, नहीं। तनिषा अपनी चप्पल एक साइड में करती है और जो पानी ट्यूबवेल से खेत में जा रहा था उसमें चलने लगती है। कभी एक पैर ऊपर उठाते तो कभी बैलेंस बनाने के लिए हाथ हवा में घुमाते, कभी हंसी से झूमती तो कभी पानी में गिरने से बचती। हर एक हरकत में एक बचपना था और एक खूबसूरती भी जो बिना जानबूझ के हो रही थी। आदि की नज़र एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। उसके बाल थोड़े से भीग गए थे, कुछ स्ट्रैंड्स उसके गालों से चिपक गई थी। हवा से दुपट्टा कभी उड़ता कभी उसके कंधे पे टिक जाता। आदि हर पल को आँखों में कैद कर रही थी, जैसे उसके सारे सेंसेस सिर्फ तनिषा को महसूस कर रहे हों। उसके हाथ का हिलना, उसकी आंखों का चमकना, पानी में पैर रखते वक्त पानी का उछलना और उसका एक बार मुस्कुरा के उस तरफ देखना भी। तभी तनिषा आदि की तरफ देखते हुए बोलती है, आदि आओ ना। आदि आंखों में खुमार लेके बस फोकस के साथ तनिषा को देख रही थी। आदि खोए हुए हल्की सी मुस्कान के साथ जाती है। तभी तनिषा कहती है, आदि सुन रहे हो ना, आओ ना। आदि जो है वो पूरे फोकस के साथ तनिषा को देखती है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, जैसे सोच रही हो, तुम्हें यूं ही देखना पाप है तो मुझे दोषी बन जाने दो। तनिषा आदि के पास आती है और बोलती है, अरे चलो ना। आदि कहती है, नहीं तुम एंजॉय करो, मुझे बस देखने दो। तनिषा आदि का हाथ पकड़ लेती है और उसको ले जाने लगती है। तनिषा कहती है, चलो मेरे साथ, तुम फील करना क्या होता है पानी में खड़े होकर। तभी आदि उठती है और दोनों पानी में खड़े होते हैं। आदि थोड़ा पास जाती है। तनिषा के बाल फिर से उसके फेस पर आ रहे थे और वहीं एक दूसरे के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कुराहट थी। आदि उसके बाल उसके कान के पीछे करती है। तनिषा कुछ नहीं बोलती, बस थोड़ा सा उसके पास हो जाती है। उस ठंडे से पानी की हल्की हल्की लहरों में जैसे वक्त रुक गया हो, सिर्फ दोनों की दुनिया हो। तनिषा ने अब भी आदि का हाथ पकड़े हुए था। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। आदि उसकी नज़र से नज़र मिला के बस उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में, उसके चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन में उलझ गई हो।
तभी ऋतिका की आवाज़ थोड़ा दूर से आई, ओहो ये क्या चल रहा है पानी में, पानी के साथ। तभी नमन कहता है, आदि खेत का पानी तो सीधा दिल तक पहुंच गया लगता है, हाथ पकड़े हुए। अब ये जो है सब हंस रहे थे और तनिषा भी शर्मा के पानी से थोड़ा साइड हो गई। उसके गालों पर हल्का सा पिंक ग्लो था। आदि हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है, चलो चलते हैं सब लोग। और फिर सब पेड़ के नीचे एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। ठंडी सी छाया, मिट्टी की हल्की सी खुशबू और सबके चेहरे पर एक सुकून था। हर किसी के फ़ोन में मोमेंट्स कैप्चर हो चुके थे। आदि ने कहा, अच्छा लगा ना यहाँ। मयंक कहता है, अरे आदि बोल रही है मज़े आए ना, अच्छा लगा ना, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्पेशल तो तुझे लग रहा है। आदि स्माइल कंट्रोल करते हुए बोलती है, अरे यार सब एंजॉय कर रहे थे, मैं तो बस। तभी नमन कहता है, बस क्या, बस एक ही वजह थी तेरे स्माइल की, और वो। बस इतना बोलते ही सब जोर से हंसने लग जाते हैं। तनिषा आंखों से आदि को देखती है, थोड़ा मुस्कुराकर। उसकी आंखें वो एक अलग सी बातें थी जो कर रही थी, जिसमें शब्दों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आदि ने बात बदलते हुए बोला, चलो फिर अब कहाँ जाना है। ऋतिका ने कहा, हाँ हाँ चलना, मुझे उस मिट्टी वाली जगह पे ले चल जहाँ वो मिट्टी की चीज़ें बनती हैं, याद है तूने बताया था। आदि ने कहा, वो जगह हाँ है तो, बट थोड़ा दूर है। तभी ऋतिका ने कहा, चलना प्लीज़, मेरा मन है, चलना। आदि ने कहा, ठीक है चलते हैं। सब फिर से कार की तरफ जाने लगते हैं और मस्ती के साथ अपनी बातों के साथ ये पहुंच जाते हैं। जब सब मिट्टी वाली जगह पर पहुंचते हैं, एक छोटा सा कारखाना जहां मिट्टी की जो कुल्हड़ है और छोटी छोटी मूर्तियां जो हैं वो बन रही थी। सब इधर उधर बिजी हो जाते हैं। वहाँ ये लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, कोई कुछ बना रहा था तो कोई कुछ। आदि के दोस्त सब इधर उधर चले गए थे। ऋतिका और ऋषिका फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। सब अपने अपने मोमेंट्स में खोए हुए थे। वहीं थोड़ा सा कॉर्नर में तनिषा ने एक दादी से पूछा, दादी क्या मैं ये ट्राई कर सकती हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। तनिषा ने अपने स्लीव्स थोड़ा ऊपर किए और दुपट्टा साइड से बांध लिया। उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट थी। तनिषा ने अब जो चक्का है, जो मतलब जो पहिए जैसा होता है, उसे घुमाना शुरू किया। मिट्टी का एक जो गोला है उसे रख कर उसे शेप देने लगी। हाथ मिट्टी में डूब रहे थे। आदि कुछ कदम दूर एक पुरानी दीवार के पास खड़ी थी, शर्ट के स्लीव्स फोल्ड किए हुए, हाथ पॉकेट में, आंखों में एक शांत प्यार। उसकी नज़र एक पल के लिए भी तनिषा से नहीं हट रही थी। जब तनिषा के हाथ थोड़ा स्लाइड हुए और मिट्टी थोड़ा सा इधर उधर हुई तो आदि के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तनिषा ने थोड़ा शेप दिया, थोड़ा बिगाड़ा, थोड़ा बना, फिर आदि की तरफ देखा, आंखों से जैसे बोल रही हो, बन ही नहीं रहा। आदि ने स्माइल करते हुए फेस नीचे कर लिया और तनिषा ने फिर से ट्राई करना शुरू किया। आदि की नज़र उसकी हर हरकत पर थी। कभी उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते तो वो हल्की इरिटेशन के साथ सर हिलाकर पीछे करने की कोशिश करती। कभी चश्मे के आगे आ जाते तो वो थोड़ा फेस पीछे ले जाके उन्हें हटाने लगती और आदि वो सिर्फ देखती जा रही थी। आदि मन ही मन सोचती है, कैसे कैसे कोई इतना खूबसूरत हो सकता है, ना तैयार ना मेकअप, मिट्टी से भरे हाथ, थोड़ा बिखरा हुआ लुक और उसी में एक ऐसी सिंप्लिसिटी जिसमें पूरी दुनिया खो जाए। आदि कहती है, मुझे लगा ये मोमेंट रुक जाए, ये वक्त थोड़ा थम जाए, ये मैं इस पल को चुरा कर पॉकेट में रख लूं सिर्फ अपने लिए। आदि अंदर ही अंदर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, क्या है ये लड़की, इतनी सीधी, इतनी प्यारी, और फिर भी हर पल अलग। उसकी हंसी में कोई गीत छुपा है क्या, उसके बालों में कोई राज है क्या, जो बार बार उसकी आंखों के रास्ते मेरे दिल तक जाते हैं। सिर्फ वो देख रही थी, ना कोई और आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना कोई और चेहरा दिख रहा था। सब कुछ धुंधला था एक उसके सिवा। उसकी हर छोटी छोटी हरकत, हर छोटी छोटी मुस्कान आदि के दिल में गुनगुनाहट बन के बज रही थी। तनिषा अभी भी ट्राई कर रही थी,
बार बार अपने बालों को पीछे करने की कोशिश कर रही थी। हाथों में मिट्टी लगी हुई थी और हर बार जब उसके बाल चेहरे पर आते तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती। उफ, ये बाल। और ये सब देखकर आदि मुस्कुरा रही थी, पर ये मुस्कुराहट छुप नहीं पाई। तनीषा ने इरिटेट होकर उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, वेरी बैड, तुम हंस रहे हो। आदि की स्माइल और गहरी हो गई और उसने बोला, अच्छा क्या वेरी बैड? तनीषा ने उसकी तरफ आंखें टेढ़ी करके देखा। फिर अपने मिट्टी से भरे हाथों से बाल पीछे करने लगती है, लेकिन मिट्टी की वजह से सही से नहीं हो पा रहे थे। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलती है, ओह नो, तुम देख रहे हो, हेल्प नहीं कर सकते? आदि ने कहा, हेल्प? क्या हेल्प करूं? तनीषा पलके झपकाकर बोलती है, कुछ नहीं, और ऐसे फेस साइड करके घूमकर आगे बढ़ने लगती है, थोड़ी सी नाराज़गी के साथ। आदि ने कहा, अरे रुको, करती हूँ, सुनो। पर तनीषा तो आगे ही जा रही थी। तभी आदि ने फिर से बोला, थेरेपिस्ट साहिबा सुनो ना। बस वो एक लफ्ज़, जैसे किसी ने टाइम को पॉज पर डाल दिया हो। तनीषा के कदम तुरंत रुक जाते। उसके दिल में एक हलचल चल रही थी। वो हल्की सी पलकें झुकाकर पीछे देखती है। आदि उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, हाथों को फोल्ड करके और आंखों में एक हल्की सी शरारत। आदि बोलती है, अच्छा बताओ क्या हेल्प करूं? तनीषा अपनी मिट्टी से भरे हाथ ऊपर करके बोलती है, क्या हेल्प करूं? आदि उसके हाथों की तरफ देखती है, फिर उसके चेहरे की तरफ, और उसको थोड़ा परेशान करने के लिए बोलती है, ओह पर मैं क्या हेल्प करूं? वेरी बैड ना। तनीषा आंखें टेढ़ी करके बोलती है, आदि। आदि उसके हाथों को देखते हुए बोलती है, पर मैंने तो सुना था कि थेरेपिस्ट हो, तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। तो तभी तनीषा ने जवाब देते हुए कहा, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैजिशियन नहीं। आदि ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है। वो उसके पास आती है, धीरे से उसके बालों के पास जाती है और अपने हाथों से एक एक जो स्ट्रैंड है उसे जेंटली पीछे करती है। उसकी फिंगर्स हल्की सी तनीषा की चीक से टच हो जाती है और उस पल में दोनों का दिल एक सा हो जाता है। ना उसमें फ्लर्ट था, ना ऑकवर्डनेस, सिर्फ एक सॉफ्ट कनेक्शन बिना किसी शब्द के। तनीषा की सांसें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, उसकी आंखें थोड़ी सी झपक जाती हैं, जैसे कुछ महसूस कर रही है। आदि ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, कैसे? तनीषा ने कहा, अब ठीक है। आदि ने उसके कान के पास आके बोला, वेरी बैड हो ना। तनीषा के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वह आंखों में आंखें डालकर बोलती है, बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और एक बात, हमारे राइटर्स को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं है कि हम उनकी तारीफ़ किधर कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राइटर्स को पता है कि हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते, एंड दे आर ओके विद दैट। सो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई इशू होना चाहिए। बाकी अदर्स भी हैं जो यहाँ राइटर की तारीफ़ करते हैं। और हाँ, मेरी स्टोरी की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरी है, वेदिका वाली लव बियॉन्ड लिमिट्स मेरी है, माफिया वाली भी कहानी मेरी है। अगर किसी और को क्रेडिट देने गए ना, गलत बात है यार, मेरा क्रेडिट मुझे ही दो। जस्ट जोकिंग। मुझे अच्छा लगता है आप सब जब सुनकर तारीफ़ करते हैं, मतलब आपको पसंद आती है ना, बस इतना ही। इससे ज़्यादा मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए, ना ही मैं कह रही हूँ कि करिए आप जाके, एंड बस इतना ही। बाकी पीयू का कैरेक्टर कैसा लगा ये तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है मेरा इसमें, ना मैं कुछ करती हूँ लाइक यू सेड कि क्या मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, नहीं हूँ। इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो ज़रूर कोशिश करूँगी, या फिर मैं मौका तलाश करूँगी जब करना होगा। अभी तो ऐसा कुछ प्रोफेशनल नहीं है मेरा इसमें। सो आई जस्ट राइट कि मुझे लगा कि ज़रूरत है एक पीयू की भी। व्योम तो आ गया बेचारा, ये बहुत शरारती है ना, नटखट है, और जो पीयू है वो बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, एंड आई हैव ऑल दीज साइड्स इन माई सेल्फ, सो व्हाई नॉट। आपको पता तो चलना ही चाहिए कभी कभी, दैट्स वाई। बाकी इन लोगों के गाने ये तो पता नहीं कब ख़त्म होंगे, अब तो शुरू हुए हैं। हाँ, मैं तो अपना कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक पीयू और एक व्योम। ये दोनों बहुत मस्तीखोर हैं,
प्यू तो खैर इनोसेंट है तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ लेकिन व्योम बहुत सीक्रेट कीपर है मेरा, तो मे भी पूछ के देखो कुछ बता दे तो। और अगर उसे नहीं पता हुआ तो वो इग्नोर कर देगा। और व्योम ने कहा है आप सबको थैंक यू कहने के लिए। दीदी मैंने बोल दिया पहले ही। ओफो यू आर वेरी स्मार्ट। छोटे में हूँ बचपन से ही। बहुत हो गया चाहिए। दे तो ना दाई जी, ये दांत देती हैं। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं डांट रही। चलिए गाइस मैं जाती हूँ, आप भी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।